उत्तरायणी कौतिक बागेश्वर की पहचान है। धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व के इस मेले का 14 जनवरी को आगाज होने जा रहा है। देश की आज़ादी के आंदोलन में भी उत्तरायणी कौतिक की अहम भूमिका रही थी। कुली बेगार प्रथा का उत्तरायणी कौतिक में ही अंत हुआ था, जब सरयू बगड़ पर 40,000 लोगों ने कुली बेगार प्रथा के रजिस्टरों को सरयू नदी में प्रवाहित किया था। और उसी आंदोलन की याद को ताज़ा करने के लिए एक बार फिर कुली बेगार प्रथा की तर्ज पर अल्मोड़ा से बागेश्वर तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अल्मोड़ा के चौगान पाटा से सोमेश्वर, गिरेछिना, चामी होते हुए यात्रा बागेश्वर पहुंचेगी, जहां कुली बेगार प्रथा पर एक नाटक भी किया जाएगा। यात्रा में क्या रहेगा खास और कैसा रहेगा यात्रा का रूट, इस बारे में कमलेश पांडे ने विस्तार से जानकारी दी। 13 तारीख को अल्मोड़ा के चौखान पाटा में सभी लोग एकत्रित होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सभी लोग वहाँ से हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल कर एक निश्चित जगह पर आएंगे, जहाँ पर हमारी सभी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। वहाँ से यात्रा प्रारंभ कर हम बाया सोमेश्वर होते हुए हम 3 या 4 बजे तक हम लोग चामी गांव में पहुँचेंगे। चामी गांव में रात्रि विश्राम करने के बाद वहाँ पर से पैदल यात्रा तो नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बुजुर्ग लोग भी उसमें हैं, तो नदी गांव के आसपास सभी लोगों को एकत्रित करके अल्मोड़ा से जितने लोग आएंगे, बागेश्वर से हमारा प्रयास रहेगा हम सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, परिवारों वालों को उसमें बुलवाएं और वहाँ से नुमाइश खेत तक हम इस तिरंगा यात्रा को ले जाएंगे। और उसके बाद एक कुली बेगार पर नाटक हम लोग प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार वाले ही उस नाटक को कर रहे हैं। 20-25 मिनट के नाटक पे हमारा प्रयास रहेगा कि 1921 में जो कुली बेगार प्रथा का जिसका समापन अंत किया गया था बद्रीदत्त पांडे जी, मोहन सिंह मेहता जी या शिवदत्त पांडे जी के माध्यम से, उस नाटक के माध्यम से आम जनमानस को बताया जाए कि वास्तव में कुली बेगार प्रथा क्या थी। कुली बेगार आंदोलन का आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी अहम रोल रहा। महात्मा गांधी ने भी कराची अधिवेशन में इस आंदोलन की सराहना की थी। आखिर क्या थी कुली बेगार प्रथा और किस तरह का सलूक अंग्रेज शासक उस दौर में हिंदुस्तानियों से करते थे, इसकी जानकारी दे रहे हैं अधिवक्ता गोविंद भंडारी। अंग्रेजों के समय में अंग्रेज जब अपना ये यात्रा करते थे, गांव का दौरा करते थे, तो सड़कें तो थी नहीं, तो उसमें कुली उनको चाहिए होते थे। कुली का अर्थ है कि वो अपना, क्योंकि अंग्रेज थे तो उनका वो अफसर होते थे, उनके कमोड भी उनके साथ चलते थे और उसके अलावा उनके मुर्गियाँ भी उनके साथ चलती थी, अंडे भी चलते थे, लाव लश्कर होता था। तो इसके लिए उनको अब एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाने के लिए एक कुली बेगार का रजिस्टर होता था प्रत्येक गांव में, और उनमें लोगों को ये ड्यूटी होती थी, जिनका नाम आएगा उनको चाहे कोई कितना ही महत्वपूर्ण काम हो, उनको छोड़कर उनको दूसरे गांव तक पहुंचाना। तो ये दरअसल में एक प्रकार का, और इसमें पैसा नहीं मिलता था, बेगार होता था और इसका कोई पैसा नहीं होता था, केवल खाना वाना उनका वो जो बनाते थे उसी में खाना मिल जाता था, उसके बाद जाते थे। और इसके लिए ये प्रथा का बड़ा विरोध हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेगारी की प्रथा को ये खत्म कर दिया था, आदेश दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, कोई भी काम कराया जाए उसको मेहनताना मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वो उसका परिपालन नहीं हुआ। कुमाऊं और गढ़वाल में कुली बेगार चलते रही, और उस कुली बेगार प्रथा के बाद जब अब गांव में बहुत मतलब ऐसा कि उसमें हाहाकार मच जाता था, यहाँ तक कि जो नहीं जाता था उसको अपने बदले में, माना कोई बीमार पड़ा है, अपने बदले में एक आदमी और देना पड़ता है। तो बद्रीदत्त पांडे जी और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यह तय किया कि इस प्रथा का बंद किया जाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अपनी मंत्रणा की, तो उन्होंने इस बात को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद वो अल्मोड़े से चले, कोई अल्मोड़े से, कोई रानीखेत से, कोई गरुड़ से, कमसियार से, नाकुरी से, सभी पट्टियों के लोग आए और एक समाचार फैल गया कि बागेश्वर में कुली बेगार के रजिस्टर बहाए जाएंगे। तो उस समय क्या हुआ, और रात में क्योंकि पुलिस ने ये धारा 144 लगा दी थी और ये तय कर दिया गया था कि इनको किसी भी प्रकार बागेश्वर न पहुँचने दिया जाए, तो इसलिए वो लोग क्या हुए कि अल्मोड़े से छुपते छुपाते हुए वो चामी में हरो मंदिर में इकट्ठे हुए। ये तय किया गया कि हरो मंदिर में सब लोग इकट्ठे होंगे, तो रात्रि में वहाँ इकट्ठे हुए। उसके बाद मंत्रणा की गई और ये तय किया गया कि चाहे कुछ भी हो, हम कुली बेगार नहीं देंगे और इनके रजिस्टरों को
हम मतलब ये सरयू नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। तो वहाँ पर 40,000 लोग इकट्ठे हो गए और सबको ये कौतूहल भी था, आज ये लोग सब जो आज़ादी आज़ादी कहते हैं ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज लोग बंदूकें लेकर यहाँ आ गए थे। तो उस समय जब सरयू में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके साथ जनसमूह फैला, तो अंग्रेज़ों को ये लगा, अंग्रेज कलेक्टर को, कि भाई इस समय अगर हम गोली चलाएंगे तो बहुत भगदड़ मच जाएगी, काफ़ी लोग मारे जाएंगे। उनको चेतावनी दी गई, भाई आप जाइए कीजिए। लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी ने ये कहते हैं, ये कहा कि मेरे सीने में चाहे गोली चले, या अगर आप लोग मेरे पे भरोसा करते हो और इस बेगारी की प्रथा को ख़त्म करना चाहते हो तो रजिस्टर ये नदी में बहा दो। आप ताजुब करेंगे, किसी ने कोई हुज्जत नहीं करी और सब ने अपने अपने गाँव के रजिस्टर, कुली बेगार के रजिस्टर नदी में प्रवाहित कर दिए। कुली बेगार आंदोलन के मुखिया रहे पंडित बद्रीदत्त पांडे के पौत्र कर्नल रवि पांडे इस तिरंगा यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2021 में कुली बेगार आंदोलन के शताब्दी वर्ष में तिरंगा यात्रा निकालने का विचार किया था। हालांकि कोविड के चलते उस समय यह यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी, जिसका आयोजन अब 103वें वर्ष में इस साल होने जा रहा है। तिरंगा यात्रा और कुली बेगार आंदोलन के कुछ संस्मरणों को उन्होंने विस्तार से सुनाया। कुली बेगार आंदोलन में चामी गांव की भूमिका की जानकारी दी। यह भी बताया कि चामी गांव का कुली बेगार आंदोलन में कैसे अहम रोल रहा है। 1921 में अल्मोड़ा से लाला चिरंजी लाल शाह, पंडित हरगोविंद पंत और पंडित बद्रीदत्त पांडे और उनके साथ 50 अन्य स्वयंसेवक 12 जनवरी के दिन चामी गांव आए थे और चामी गांव में वो शिवदत्त पांडे जी के सानिध्य में हरु मंदिर में रहे थे और वहां से जो कुली उतार आंदोलन की आखिरी जो कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग थी वो चामी गांव में हुई थी और चामी गांव में मोहन सिंह मेहता जी और बद्रीदत्त पांडे जी का दल मिला था और उन्होंने अगले दिन 13 जनवरी को आके यहाँ बागेश्वर में कुली उतार प्रथा का अंत किया था। 2021 के आसपास से मैं इस प्रयास में था कि हम इस प्रकार की यात्रा को दोबारा कर सके, क्योंकि हमको भी लगता है कि जो हमारे पूर्वज हमें इतना कुछ दे गए, हमें भी उसको याद करने की आवश्यकता है। 2021 में भंडारी जी ने मुझे बागेश्वर आमंत्रित किया था। वो कोविड के बीच का समय था, तब हम अल्मोड़ा से ऐसी यात्रा नहीं ला पाया। 2022 में ऐसा प्रयास किया था, तब यहाँ आचार संहिता की वजह से बड़ी यात्रा की परमिशन अल्मोड़ा शहर में नहीं मिली थी। हमारा प्रयास है कि हम अल्मोड़ा से करीब 50 लोगों को लेके आए और उन परिवार के लोगों को जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंध रखते थे उनको लेके आए और 50 लोग तो करीब अल्मोड़ा से होंगे, कुछ लोग पैदल आएंगे और कुछ लोग वाहन से आएंगे। अनुरोध है कि चामी गांव की पूरी प्रजा आए और जो लोग आ सकते हैं, और मेरी समझ में बागेश्वर जिले के बहुत सारे लोगों में उत्साह है इस यात्रा को देखने का और इसमें शामिल होने का। तो बागेश्वर में जो आंदोलन हुआ उसकी बात ये ऐसी थी कि उसके बाद जो कमिश्नर डाइबल थे उनको अल्मोड़ा जाने में वापस बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उनका सामान ले जाने को कोई कुली नहीं मिला जी। उस समय के जो विशेष प्रकार के पटवारी थे जो ज्यादा सरकार परस्त थे, उन्होंने कई लोगों को बहलाया फुसलाया, लेकिन यहाँ से दूरस्थ इलाकों के गांव में भी जो आज पिथौरागढ़ जिले में है, वहां भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि अब ये बात खत्म हो गई, किसी को नहीं करना। तो कई वाक्य हैं उस समय में जब पिथौरागढ़ में, नैनीताल में अलग अलग अंग्रेजी अफसरों ने कुली ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन लोगों तक खबर पहुंच चुकी थी। तो हाँ, वास्तव में बगड़, बागनाथ और बागेश्वर की देन रही कि वो खबर कुमाऊं भर में आग की तरह फैली।